हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका फंडामेंटल राइट्स की जो हम लोग टॉप 20 बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें ये अगला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो हमारा जो 21वें नंबर पर क्वेश्चन है कि बाय विच एफआर अदर एफआर इज़ प्रोटेक्टेड, किस फंडामेंटल राइट के जो माध्यम से बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मूल अधिकार हैं वो सुरक्षित होते हैं। तो वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये आर्टिकल 32 की बात हो रही है जिसमें कई सारे रिट्स दिए गए हैं कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है अगेंस्ट द स्टेट यानी राज्य के माध्यम से, तो आप जो है सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल। तो हमें ये बताना है कि जो ये संपत्ति का अधिकार होता है ये एक तरीके को वैधानिक जो है अधिकार बन गया है। इससे पहले ये फंडामेंटल राइट था। ये फंडामेंटल राइट जो है कब बनाया गया, फंडामेंटल राइट कब से कब तक था, आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं मुझे। और जो राइट टू प्रॉपर्टी का अब जो एक्ट है लीगल राइट के तौर पे वो किस में है? आर्टिकल 300A में इसको जो है वर्णित किया गया है, वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एफआर। इसमें से कौन जो है एक तरीके का या MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी इसे समझ सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी पे अगर इसे आपसे पूछ ले कि कौन सा इसमें जो राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट है वो अब लीगल राइट के अंदर आता है, ना कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। 24वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सीज्ड टू बी ए एफआर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसे जो है फंडामेंटल राइट्स के तौर पे जो है हटा दिया गया है, पहले जो कि फंडामेंटल राइट था। अभी वर्तमान में कौन है? प्रॉपर्टी राइट जो है अब एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार से मतलब क्या है? मूल अधिकार से मतलब ये है कि प्रॉपर्टी अगर सोशल वेलफेयर या किसी तरीके का एंगल बन जाता है कि सामाजिक बदलाव में उसकी आवश्यकता है तो उसे छीना जा सकता है और आप इसके अगेंस्ट में जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो जो हड़ताल होती है या स्ट्राइक होती है उसे जो है फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन 26वां है कि विच एफआर हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम कंट्रोवर्सी एंड लिटिगेशन। ठीक है, तो इसमें इसमें सवाल ये है कि कौन सा फंडामेंटल ऐसा राइट है जिसके साथ जो है कंट्रोवर्सी यानी कि बहुत विवादित जो है फंडामेंटल राइट रहा है। तो वो कौन सा है फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है बहुत ही कंट्रोवर्सी और लिटिगेशन वाला प्रॉपर्टी रहा है। 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां क्वेश्चन है कि द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एफआर्स बाय द राइट टू प्रॉपर्टी टुक द शेप ऑफ लीगल राइट बाय वे ऑफ। तो इसमें दरअसल क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस अमेंडमेंट या संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार है, जो निजी संपत्ति का अधिकार है, उसे फंडामेंटल राइट से यानी कि मूल अधिकार की जो लिस्ट है उससे हटा दिया गया है। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया है? तो ये जो है 44th यानी कि 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जनता सरकार के टाइम में हुआ था 1978 में। तो उसके माध्यम से जो है प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसको जो फंडामेंटल राइट्स से लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब 28वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द राइट्स टू इक्वालिटी गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। जो राइट टू इक्वालिटी है यानी कि समानता का जो अधिकार है गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान जो भारतीय संविधान है उसके माध्यम से उसकी गारंटी दी गई है, डज नॉट इंक्लूड। इसमें किस चीज़ को जो है इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कौन सी चीज़ जो है इससे बाहर रखी गई? तो इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि आर्थिक जो समानता है उसको इसका जो परव्यू है उससे बाहर रखा गया है। हमारा 29वां क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ इम्प्लाइज। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? कानून के समक्ष समानता से क्या मतलब होता है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, जब वो कानून के सामने खड़ा होगा तो उसके साथ सेम बिहेवियर किया जाएगा। आप एक चीज़ देखते होंगे कि अक्सर करके कोर्ट्स के जब सीन दिखाए जाते हैं फिल्म वगैरह में या सीरीज़ वगैरह में, तो उसमें जो है जो उसमें लेडी ऑफ जस्टिस जो होती है, जो न्याय की देवी होती है,
उसकी आंख पे पट्टी बांधी जाती है ताकि वो ये देख ना सके कि ये बंदा जो है रिच है और सामने वाला बंदा पुअर है। 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच रेजुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो कौन सा जो रेजुलेशन है, जो संकल्प लिया गया था, उसमें जो है पहली बार जो है एक्सप्रेस किया गया था इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष जो है समानता से संबंधित जो संकल्पना है उसके बारे में किस टाइम जो है पहली बार इंडियन पर्सपेक्टिव में बात की गई थी, तो वो था स्वराज बिल में। स्वराज बिल में जो है इसके बारे में बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर से जो है उसका मतलब कि वो मूल में था या उसे बाद में जोड़ा गया है, तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो इंश्राइंड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये मूल संविधान से ही उसमें जो है फंडामेंटल राइट का वर्णन है या मिले हैं आम व्यक्ति को। 32वां क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द एफआर वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान का उसे हृदय और सोल या आत्मा का संज्ञा या दर्जा दिया है, तो वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक जो रेमेडीज हैं उनको जो है आर्टिकल 32 में देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर भी 32 है और ये आर्टिकल भी 32 है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया है। 33वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्स अपॉन द सिटीजन्स द राइट टू अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एफआर्स। अगर फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट होता है या किसी भी तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है या उसका वायलेशन होता है, तो आप कोर्ट में किस राइट्स के माध्यम से जो है अप्रोच करेंगे कि आपको जो है जस्टिस मिल सके, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। 34वां क्वेश्चन है कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर, तो जो राइट टू यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो संवैधानिक जो रेमेडीज का जो अधिकार है वो किस तरीके का अधिकार है, फंडामेंटल है, लीगल है, क्या है, तो ये एक तरीके का फंडामेंटल अधिकार है। और 35वां क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर द आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड बाई, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 के तहत जो है ये किसके माध्यम से सस्पेंड किया जा सकता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स में जो चेंजेस ला सकते हैं वो कौन ला सकता है, तो वो पार्लियामेंट ही ला सकती है। और फाइनली हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड में आ गए हैं जिसमें जो है अब टोटल 5 से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। रिट्स कैन बी इशूड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एफआर बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो रिट्स होते हैं, रिट्स को कौन लागू करेगा, रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के तहत कौन लागू करेगा, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एफआर इज रिस्ट्रेन्ड बाय द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि रिस्ट्रेन किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, तो वो है फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में बात हो रही है। 38वां क्वेश्चन है हु एंजॉयज द राइट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी किसके पास ताकत है कि इम्पोज कर सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल मतलब जो तार्किक हों, तार्किक प्रतिबंध जो लगाए जा सकते हैं मूल अधिकारों पे, तो किसके माध्यम से, हु हैज द पावर टू एम्पावर द कोर्ट्स अदर देन द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स टू इश्यूज रिट्स एंड ऑर्डर फॉर द फोर्समेंट ऑफ एफआरस यानी फंडामेंटल राइट्स, तो वो कौन है, पार्लियामेंट है। 39वां क्वेश्चन है हमारा हु कैन एब्रिज एनी एफआर फंडामेंटल राइट्स विदाउट डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है जो एब्रिज कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को बगैर मतलब कि कौन जो है इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसमें बदलाव ला सकता है बगैर
जो मूलभूत जो संरचना है संविधान की उसको नष्ट किए या बगैर उसके नुकसान पहुंचाए। तो ये काम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट को ताकत है, संसद को ये ताकत है कि वो जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल अधिकार हैं उनको उनके जो मूल ढांचा है उससे छेड़छाड़ किए बगैर जो है फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। और फाइनली हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां इस सेकंड पार्ट वीडियो में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एफआरस। तो इसमें कौन जो है मतलब कौन सा कोर्ट्स जो है जो रिस्पॉन्सिबल है यानी कि जिम्मेदार हैं मूल अधिकारों के इन्फोर्समेंट में यानी कि लागू करने में। तो वो कौन है? प्रभावी बनाने में सुप्रीम कोर्ट की सबसे प्रमुख भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है।